भाई अगर डकैत था, इसके पास इतना धन आता था तो घर परिवार बना लेता, अपना घर द्वार बना लेता, झोपड़ी में निवास करता। पुलिस जो है जिसको चाहे डकैत बना दे, माफिया बना दे, जिसको चाहे तो जीरो से हीरो बना दे, यही पुलिस का काम है। जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री जी का एकदम फेल चल रहा है। भाजपा केवल तानाशाही और भ्रष्टाचार सब में लिप्त हो गई है। इतना बड़ा शातिर अपराधी तो था ही नहीं। हम लोग यहीं पड़ोस के रहने वाले हैं, कभी उसको ये जान भी नहीं पाए कि वो शातिर बदमाश है क्या नहीं है। न कभी उसको पकड़ने कभी पुलिस आई है घर पे, नहीं आई है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस समय हम जनपद जौनपुर के ग्राम सभा अगरौरा में हैं। जो मामला इस समय उत्तर प्रदेश में ट्रेंड पकड़ रहा नजर आ रहा है। मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ, एक छोटा इनकाउंटर नहीं माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोर्टल पर जब ट्वीट किया, इस घटना के बारे में पूरा प्रदेश दहल गया है। मैं आपको बता दूं कि ये सुल्तानपुर की लूट जो हुई थी, उस लूट को लेकर मंगेश यादव को बड़ा शातिर बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिसिया विभाग ने इनकाउंटर कर दिया है। उस पर चर्चा का विषय है। मैं लोगों से बातचीत करूंगा कि सच्चाई क्या है। उसी ग्राम सभा में मौजूद हूं और लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए तमाम लोग हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इन्हीं से हम बातचीत करना चालू करेंगे। क्या नाम है सर? राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है जिस तरह से अगरौरा ग्राम सभा के मंगेश यादव को इस तरह की शातिर अपराधी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? भाई हम तो बगल के गांव के हैं और कभी हम लोगों को ऐसी जानकारी नहीं थी कि कहाँ किसके घर का लड़का है, कैसे। अगर ये अपराधी होता तो चर्चित हो जाता जी। लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है किसके घर कहाँ लड़का है। तो जब टीवी मीडिया में देखा गया तब जो है एक जानकारी हुई कि अगरौरा का बक्सा थाने के अगरौरा गाँव का लड़का है, ये इसका काउंटर हुआ है। लेकिन आप जानते नहीं थे? हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा, आप जैसे गांव के बगल के हैं तो लोगों से बातचीत किए होंगे, तो और इनके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने क्या बताया? कोई नहीं जानता है अगल बगल का किसके घर का लड़का है, कौन है, कैसे है। यानी पुलिस मुकदमा बढ़ाती गई। अब वो तो उसका काम है, पुलिस के हाथ में सब कुछ रहता है, चाहे जो चाहे वो कर सकती है पुलिस। तो मंगेश के बारे में जो आपने जाना तो समीक्षा तो किया होगा लोगों से? नहीं, काफ़ी लोगों से बातचीत किया, कौन लड़का, कहाँ का लड़का, कैसा लड़का है। तो लोगों का हमें पता नहीं किसके घर का है, कौन है। जब पढ़ा, जैसे टीवी मीडिया में देखा गया कि फला का लड़का है, तो इनके बाप की भी कोई जानकारी बहुत नहीं कि इनको लोग बहुत जानते हैं, क्योंकि ये शुरू से हमेशा बाहर रहते हैं और भी रहते हैं। हाँ, कहीं रहते हैं बाहर, जहाँ भी रहते हों, अपना गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, पेट पालते हैं बेचारे। बाकी घर की माली हालत देख ही रहे हैं। भाई अगर डकैत था, इसके पास इतना धन आता था तो घर परिवार बना लेता, अपना घर द्वार बना लेता, झोपड़ी में निवास करता। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस के ऊपर तमाम ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। लगभग कई ऐसी घटनाएं सही साबित हुई हैं। हालांकि मंगेश यादव को लेकर भी चर्चा है कि इस तरह के अपराधी मंगेश नहीं थे, इनके गांव वाले भी कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए एक आए हैं हमारे साथ, नेताजी हैं। क्या नाम है सर, परिचय चाहेंगे? विवेक रंजन यादव, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी में। विवेक रंजन जी, सवाल बड़ा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक्स पोर्टल पर भी लिखा, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी ट्वीट आया एक्स पोर्टल पर, और कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी आया था। क्या कहना चाहेंगे मंगेश यादव को लेकर? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लगातार निशाना साध रही समाजवादी पार्टी, इस बात को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ और इस घटना आप लोगों के माध्यम से मैं इस घटना को सीबीआई जांच के लिए वो करता हूं कि सीबीआई जांच हो, तभी जो है इसकी सच्चाई पता चल पाएगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि जहां तक हम लोगों को जानकारी हुआ कि ये लड़का मंगलेश बहुत गरीब परिवार से हैं और अभी तक जो हम लोगों को जानकारी मिली कि कहीं कोई ऐसी घटना में लिप्त नहीं थे। अगल बगल के गाँव के या अगल बगल के लोग भी कभी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। अभी हमारे राजेंद्र भैया ने बताया कि अगर ये इतना बड़ा लुटेरा थे या डकैत थे तो कम से कम इनका घर मकान कुछ तो जो है बना रहता। अपने घर के इकलौते लड़के थे। बताइए, इनके पिताजी ट्रक चला के पेट की पूजा करते, घर का किसी तरह काम करते हैं, खाना पीना सर भी सब दिक्कत देखने में समझ में आ रहा है। तो इतना बड़ा डकैत कैसे हो सकते हैं? ये तो पुलिस जो है जिसको चाहे डकैत बना दे, माफिया बना दे, जिसको चाहे तो जीरो से हीरो बना दे, यही पुलिस का काम है। जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री जी का एकदम फेल चल रहा है। भाजपा केवल तानाशाही और भ्रष्टाचार सब में लिप्त हो गई है। हम लोग घोर निंदा करते हैं, सीबीआई की मांग करते हैं। एक सवाल और, बक्सा थाने में भी बताया जा रहा है कोई मुकदमा मंगेश के ऊपर ऐसा नहीं है जो लूट का हो, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा।
नहीं, बक्सा थाना में नहीं है, कहीं नहीं है। हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है कि इनके पास कहीं मुकदमा दर्ज है। जो है किसी को परिवार में भी किसी को नहीं पता, अगल बगल किसी को नहीं पता कि कहीं मुकदमा दर्ज है। छोटे मोटे लुटेरे अगर रहते हैं तो अपने थानों पर तो थोड़ा बहुत मुकदमे तो रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल रहते हैं। बक्सा पुलिस को जानकारी रहती, एसओ को जानकारी रहती। इसके पहले अगर कहीं गैंगस्टर लगा रहता है, कोई रहता तो इनको जेल में गए होते। कुछ तो रहता, कुछ तो परिवार। वैसे भी पुलिस अब गैंगस्टर जल्दी खोल देती है, कम मुकदमों पर एकदम कर दे रही है। गैंगस्टर तो चीन के लगाया जा रहा है। सारे गैंगस्टर जितने लग रहे हैं सब यादवों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हम लोग तो पूर्वांचल में देख रहे हैं, जौनपुर से लेकर बनारस तक यादवों और बैकवर्ड को लगाया जा रहा है। सब बैकवर्ड को परेशान किया जा रहा है। ओबीसी को, एसटी एससी को केवल परेशान किया जा रहा है इस सरकार में। और इनकी पूरी तरह से मंशा है कि जितने बैकवर्ड हैं ओबीसी एसटी एससी के, उन लोगों को किसी तरह परेशान करिए। जो है किसी तरह उनको परेशान करिए, कोई भी हथकंडा अपना के परेशान करिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर किसी भी लुटेरों को इस तरह से मार दिया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी राजनीति करने लगती है, जातिगत तमाम बातों को लेकर। इस बात को क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये इनका कहना गलत है। कोई राजनीति नहीं समाजवादी पार्टी करती। समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ी है। अगर भाजपा जो है अन्याय करेगी तो समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। जो आंदोलन करना होगा, सड़क से लेकर सदन तक सब जो है आंदोलन होगा। लेकिन हम लोग जो है अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, इनको न्याय दिला कर रहेंगे, चाहे जो करना होगा करेंगे। जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है, एक छोटा इनकाउंटर नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस पर संज्ञान लिया है, छोटा संज्ञान नहीं है। इन्हीं के बगल के एक दादाजी, इनसे बातचीत करेंगे, काफ़ी उम्रदार हैं। बहुत स्वागत सर। क्या लग रहा है जिस तरह से मंगेश को इतना बड़ा सातिर अपराधी बताया जा रहा है, आपका क्या कहना? भाई इतना बड़ा सातिर अपराधी तो था ही नहीं। हम लोग यहीं पड़ोस के रहने वाले हैं, कभी उसको ये जान भी नहीं पाए कि वो सातिर बदमाश है क्या नहीं है। न कभी उसको पकड़ने कभी पुलिस आई है घर पे, नहीं आई है। तो जैसे यहीं बगल के आप हैं, एकदम पड़ोस बगल के। हाँ, तो मंगेश यादव को इतना बड़ा अपराधी बताकर इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, ये तो अन्याय किया है। अन्याय किया है। तो जैसे आपसे मुलाकात कभी होती थी मंगेश से? मतलब वो तो यहीं का रहने वाला था, अगल बगल जाता था, दरवाजे पर से हमारी रास्ता थी, बराबर आता जाता था, बोलता था। काफ़ी दिन से लोग बता रहे हैं कि घर भी मंगेश रहते थे। हाँ, ये सही है। कितने दिन से आप जान रहे हैं? अब भाई अब हम तो बहुत दिनों से जान रहे हैं को बहुत दिनों से घर है। अच्छा, घर है। हाँ, अब ये महीना नहीं बता पाएंगे, लेकिन 6 महीना 8 महीना ये मान के चलिए कि वो अब इसी घर पर रह रहा था। मिला जुला कर मंगेश की छवि आप लोगों की नज़र में यहाँ अच्छी थी गाँव में? हाँ, छवि अच्छी थी। यहाँ कभी कोई मतलब वैसे घटना नहीं की थी, न कहीं मतलब कोई बात की थी। अगल बगल उठता था, बैठता था, रहता था लोगों के साथ। हाँ, तो अब हम लोग तभी जान पाते जब पुलिस प्रताड़ित करती या खोजती, उसको घर पर आती, तब ना मालूम कर पाते कि यहाँ ये। जब पुलिस यहाँ से ले गई तो आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं, कतई पता नहीं है, कोई पता नहीं। उसकी माँ और बहन को पता है? हाँ, केवल माँ बहन को है। माँ बहन के अलावा वो किसी से बताई भी नहीं है। किसी से नहीं बताई है। तब तक नहीं बताई है जब तक कि मतलब सूचना नहीं उसको मिली कि हाँ वो जो है तुम्हारा लड़का मार दिया गया। पुलिस चौकी का कोई पुलिस चौकी का इंचार्ज शायद आया था और उसने कहा कि तुम्हारा लड़का मार दिया गया जी। यही सूचना उसने दिया था। देखिए, घर और अगल बगल के लोगों से भी ये पता चलता है कि किसकी छवि क्या है। छोटा मोटा अपराधी हो चाहे छोटा मोटा लुटेरा हो, तो अगल बगल के लोग बताते हैं नहीं यार वो तो बदमाश है। एक सवाल और है कि उसका जो थाना क्षेत्र है, उस थाने पर उसके खिलाफ मुकदमा नहीं है। क्यों दादाजी, लोग तो यही बता रहे हैं? सही है, मुकदमा नहीं है। नहीं है। कभी जो है हमारे थाने या हमारे चौकी की पुलिस जो है ये दरवाजे पर नहीं आई है उसको खोजने या करने। एकाएक ले गई, एकाएक उठा के ले गई। चलिए एक लोग और इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मंगेश को लेकर? यह सीधी सीधी एक सरकारी हत्या है जो बैकवर्ड और दलित के लोगों को मार करके उनका मनोबल डाउन करने का एक षड्यंत्र है इस सरकार द्वारा। जैसे कह रहे हैं कुछ लूट में बहुत लोग थे, तो क्या मंगेश यादव को ही टारगेट किया गया? और तो योगी की जात के थे, उनको क्यों मारते? अच्छा। और 2 लोगों को तो पैर में गोली मारे। अब देखिए, लुटेरा था इतना बड़ा बता रहे हैं, ज़रा इसका छप्पर देख लीजिए। अगर लूटता रहा होता तो ये घर न बनवा लेता अपना। और लोकल पुलिस थाने में लोग बता रहे हैं कि कोई मुकदमा नहीं था। तो ये भी सवाल है। तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस को? पुलिस को
देखिए, इसका बनाई गई है 1861 के अंग्रेजों द्वारा रेगुलेशन एक्ट से पुलिस में। तो इसको जनता से सरोकार नहीं है, इसको सिर्फ लूट, किस तरह से जनता को लूटे, वो वही अंग्रेज़ों की मानसिकता अभी तक चली आई है। अंग्रेज़ों ने पुलिस को बनाया था जनता को दमन करने के लिए, वही परंपरा, वही धारणा पुलिस की अभी तक है कि किस तरह से जनता का दमन करें। चलिए, सबसे बड़ी सियासत इस समय गरमाई हुई जनपद जौनपुर में मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर। सवाल इस बात का है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब एक्सपोर्टल पर और तमाम ऐसे जगहों पर जब ट्वीट किया, तब लोगों को संज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा आ गया। हालांकि ज़िले की बड़ी घटना है, लेकिन सुल्तानपुर की जिस लूट को ये लोग बता रहे हैं उस पर जांच होगी, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। लेकिन सवाल है मंगेश यादव को लेकर। तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुँचाते रहेंगे, हमारी नज़र रहेगी। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।